अहम महर्षीणाम भृगु, मैं महर्षियों में भृगु। गिराम एकम अक्षरम अस्मि, वाणियों में एकाक्षर ओम मैं हूँ। यज्ञानाम जपयज्ञ, यज्ञों में जपयज्ञ हूँ। स्थावराणाम हिमालयः अस्मि, स्थिरियम पर्वतों में हिमालयराज अर्थात हिमवान हूँ। अहम महर्षीणाम भृगु, गिराम एकम अक्षरम अस्मि, यज्ञानाम जपयज्ञ, स्थावराणाम हिमालयः अस्मि। भावार्थ, मैं महर्षियों में भृगु, वाणियों में आ प्लस उ प्लस मा अर्थात त्रिदेवों का मेल, एकाक्षर ओम मैं हूँ। कपोल कल्पित यज्ञों में बिंदुरूप आत्मस्मृति की असली एकाग्रता का मानसिक जपयज्ञ हूँ और बुलंद ऊंचाई के स्थिरियम पर्वतों में युधि प्लस स्थिर रूप हिमालय राज अर्थात हिमवान हूँ। भृगु ऋषि भृगु संगीता बनी है उससे। और वो बड़े ज्योतिषी माने जाते थे। माने ये मान्यता थी कि ऋषियों के बीच में उनके दिमाग में भविष्य जन्मों की और पूर्व जन्मों की भरी पूरी जानकारी है। अगुआ हैं जानकारी के, भरे पूरे हैं। वो भरी पूरी अगुआ वृत्ति के कारण उनका नाम पड़ गया भृगु। जीते जी मर करके जन्म लिया तो जरूर बाप नाम रखेंगे। जीते जी मर करके जन्म लिया तो उन्हें बीके वालों ने जीते जी मरकर जन्म लिया क्या? जीते जी मरकर जन्म लेने का मतलब क्या है? जीवन ऐसे जिए जैसे देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। इसलिए बाप को भृगु ऋषि भी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी जन्मपत्री जानते हैं ना। वो नाम देने वाला भी है ना। आ ओ म, आओम, ये तीनों अक्षरों का जहाँ मेल होता है एक अक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, यही परम ब्रह्म है। ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। ये बीज है सारी सृष्टि का, बीज मंत्र कहा जाता है। जैसे बीज प्रजापिता है, उसका विनाश नहीं होता है। उस बीज से ही अनेक प्रकार के बीजों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसी जैसी धरणी वैसे वैसे बीज बदलते जाते हैं। अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं, उन सब प्राणियों का बीज एक है मनुष्य सृष्टि में, प्रजापिता। उसी का नाम बीज मंत्र दिया गया है। तीनों समाये हुए हैं। आ ब्रह्मा, ओ विष्णु, मां महेश, आओम, एक ही शिव बाबा। शिव शंकर महादेव कहा जाता है। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है, साकार में है,
इसलिए गीता में कहा है कि दो प्रकार की आत्माएं संसार में हैं, एक क्षर मन क्षरित होने वाली, विनाशी, पतनशील, और दूसरी है अक्षर। आ माने नहीं, क्षर माने क्षरित होने वाली। जो क्षरित होने वाली नहीं है, एक है शिव और दूसरा है विष्णु। कौन सा विष्णु? जो क्षरित नहीं होता है। ब्रह्मा सो विष्णु। अब ब्रह्मा तो नंबर 12 अनेक हैं, उनमें जरूर कोई परम होगा, अव्वल नंबर होगा, जिसके नाम पर अल्लाह अव्वल दीन स्थापन होता है। वो है परम ब्रह्म। इसलिए कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। बाबा जैसे हमारा कोई लौकिक संबंधी हॉस्पिटल भर्ती है, हॉस्पिटल जी, तो कई लोग इसके लिए बच जाए इसके लिए यज्ञ तब भी करते हैं, ब्राह्मणों से यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। वो तो झूठा यज्ञ है, मेटेरियल यज्ञ है। उस यज्ञ से 2500 वर्ष में कोई फायदा तो हुआ नहीं। वो यज्ञ करते करते दुनिया और नीचे गिरती चली गई। और वो आत्मा अच्छी हो जाए, बीमारी उसको क्या करना चाहिए? वो आत्मा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए उसको क्या करना चाहिए? आत्मा की उन्नति होती है यज्ञ करने से। कोई की उन्नति हुई, तबीयत अच्छी हो जाती है, गारंटी है। फिर तो कोई इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, सब यज्ञ करने लग पड़ेंगे। परंतु ऐसा तो होता नहीं। और यज्ञ की प्रक्रिया सिर्फ भारत में होती है। भारतवासियों की तो संख्या ही बहुत थोड़ी है। विदेशियों की, विधर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर यही सच्चाई होती तो सारी दुनिया उसको अपनाती। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो बाप आकर के बताते हैं। योग बल की यादगार भारत के शास्त्रों में अभी भी मौजूद है कि राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। चारों दिशाओं पर राज्य प्राप्त करने के लिए। राम और राम के 4 भाइयों ने भी वो अश्वमेध यज्ञ किया था। वो समझते हैं कोई घोड़ा छोड़ा जाता है, जानवर घोड़ा। ऐसी बात नहीं है। ये मन को ही घोड़ा कहा जाता है। ये मन रूपी घोड़े को अगर लगाम में न रखा जाए तो ये गड्ढे में ले जाता है। तो परमात्मा बाप ने आकर के मन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया सिखाई कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। वो दुनिया में तो मनुष्य गुरु योग सिखाते हैं तो हाथ पांव का योग सिखा देते हैं। उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, पट्ट हो जाओ, चित्त हो जाओ। परमात्मा बाप कहते हैं ये तो शारीरिक योग है।
शरीर को स्वस्थ बनाएंगे एक जन्म के लिए, लेकिन अनेक जन्मों के लिए आत्मा स्वस्थ नहीं बनेगी। इसके लिए तो जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है उसकी एकाग्रता की प्रैक्टिस करना जरूरी है। और वो एकाग्रता कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखा सकते। आत्मा की पावर तो जरूर परमात्मा बाप ही बढ़ावेगा, वही ऐसी प्रक्रिया सिखा सकता है। इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों की चोटियां होती हैं। ऐसे ही सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़ है। कैसा पहाड़? हिमालय पहाड़। वो तो जड़ है, उसका चैतन्य रूप शास्त्रों में दिखाया है। हिमवान, क्या हिमालय राज, यहाँ का सबसे बड़ा राजा पर्वतों का। तो उन पर्वतों पर सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। हिमालय कौन है? जिसे शास्त्रों में धर्मराज कहा गया है, युधिष्ठिर कहा गया है। युद्ध भूमि में स्थिर रहने वाला है। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। बल स्थूल चोला छूट जाता है तो भी कार्य संपन्न करके वापस जाना है या बीच में चला जाता है? संपन्न करके जाता है। तो युद्ध स्थिर कहो या हिमालय की तरह अचल कहो, अटल अडोल कहो, परंतु जहां से गंगा यमुना नदियां निकलती हैं उस स्थान में सदाकाल बर्फ जमी रहती है। बर्फ को हिम कहा जाता है, आलय को घर कहा जाता है। वो बर्फ का घर है। अर्थात बर्फ चलता हुआ पानी होता है या निश्चल को बर्फ कहा जाता है? तो ब्रह्मा हिमालय नाम क्यों दिया गया? जो पार्वती का बाप कहा जाता है। बाबा की बुद्धि में ज्ञान जल जमा ही रह गया। ज्ञान जल चलता हुआ नहीं है। हिमालय की बुद्धि में ज्ञान जल जाम पड़ा हुआ रहता है। इसलिए नाम हिमालय है। पार्वती के बाप का नाम हिमालय राज दिया है। तो शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर है या ऐसे ही नाम दे दिए? काम के आधार। क्या काम किया? इतनी मुरली सुनी कानों से, और सबसे पहले मुरली उन्हीं की आत्मा ने सुनी, लेकिन बुद्धि जाओ, मुरली का कोई असर नहीं। भले मुरली में 66 में ही 65 में ही बोल दिया कि प्रजापिता शब्द जरूर लगाना चाहिए। अपने नाम के आगे क्या लगाना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। लेकिन आज तक भी वो हिमालय और हिमालय के जो भी बच्चे हैं चंद्रवंशी, आज तक भी उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया। क्या लिखते हैं अपने नाम के आगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता शब्द लगाया? नहीं लगाया।
माने मनन चिंतन मंथन उनकी बुद्धि करती ही नहीं, जामड़ी बुद्धि है, जाम रहती है। तो ऐसों के बाप का नाम है हिमालय।